Hey everyone, so it's like 10:30 PM अभी एंड मैं जस्ट थोड़े टाइम पहले ऑफिस से आके एक छोटी सी मैंने नैप लेने की ट्राई करी थी। वो इसलिए क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग 4 AM की मेरी फ़्लाइट है बेंगलुरु टू दिल्ली एंड तो अभी मुझे डिनर करना है, नहाना है, थोड़ा बहुत और काम करना है घर का एंड देन मुझे बैग भी पैक करना है एक्चुअली। एंड क्योंकि मुझे जाना है बैंगलोर से, तो आपको पता है बैंगलोर तो एनीवेज फेमस है अपने ट्रैफिक के लिए। ऑल्दो इट्स नाइट टाइम तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा एंड मेरा घर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा नज़दीक है एयरपोर्ट से एज़ कम्पेयर टू अदर बैंगलोर एरियाज़, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट आई स्टिल हैव टू लीव अराउंड 1 AM आई थिंक फॉर श्योर। तो उसके लिए अभी मुझे काफ़ी काम करने हैं एंड 4 AM की फ़्लाइट है जो कि आई थिंक सबसे अर्लीस्ट फ़्लाइट है बैंगलोर से दिल्ली रूट के लिए। एंड ये वाली फ़्लाइट मैंने क्यों बुक करी है लाइक इतनी जल्दी, वो मैं आपको व्लॉग के एंड में बताऊंगा। एंड दिल्ली में भी कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे हम, वो भी आपको व्लॉग के एंड में मैं सब बताऊंगा। बट फिलहाल बहुत सारे काम करने हैं एंड अभी एट द मोस्ट प्रायोरिटी मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख। तो करते हैं कुछ ऑर्डर एंड लेट्स स्टार्ट। So I just had my dinner like 5 minutes back and I'm extremely super full right now. तो I don't think मैं इसके बाद अभी दिल्ली पहुंचने तक कुछ भी और खाने वाला हूँ as such. But yeah, अभी अराउंड 12:05 हो चुके हैं, so I'm getting pretty late and अभी मेरा थोड़ा नहाने का मन है बिकॉज बियर्ड ट्रिम करने का मन, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। तो अभी जल्दी से मुझे बियर्ड ट्रिम करनी है, नहाना है, फिर बैग भी पैक करना है। सो या बाय। एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि मैंने अभी तक वेब चेक इन नहीं किया है, तो सोचा वो भी कर ही लेता हूँ। सो या आई थिंक होपफुली मुझे विंडो सीट मिल जाए फ्री में एंड आई थिंक ये शायद विंडो सीट है, बाकी लेट्स सी। एंड या जल्दी से अब जाना है। तो यस, जो सोचा था वो बिल्कुल सही निकला, लाइक फ्री में विंडो सीट मिल गई है, तो आई थिंक काफ़ी सही है यार ये तो जस्ट बिकॉज मुझे विंडो सीट मिल गई है तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ घर और दिल्ली जाने के लिए। ऑल्दो रात की फ़्लाइट है तो कुछ ऐसा व्यू तो दिखेगा नहीं पहले 1.5-2 घंटे के लिए, बट स्टिल आई मीन आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज विंडो सीट इज़ विंडो सीट। A few moments later. So I just shaved my beard and took a quick shower, but it's already around 12:45 and मुझे भी अपना बैग पैक करना है, so it means I have like approximately max to max 15 to 20 minutes. तो आई थिंक इसमें हो जाएगा, बट अब थोड़ी सा ना वो एंग्शियस और पैनिक मोड स्टार्ट हो गया है, तो बस मैं बहुत जल्दी से बैग पैक करता हूँ एंड देयर इज नो टाइम, सो बाय बाय। Getting super late right now. तो फाइनली डन विद दोनों बैग की पैकिंग, कैबिन एंड चेक इन। टाइम एज एक्सपेक्टेड 5-10 मिनट लगा, बट बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी एंड एक्चुअली अभी भी हो रही है, तो बस जल्दी से पूरा रेडी होके कैब बुक करनी है फाइनली। तो अभी मैंने ऊबर बुक होने पे लगा दिया है, होपफुली जल्दी बुक हो जाए फाइनली। सारी पैकिंग सब कुछ हो गया फाइनली एंड में। एंड ईटी अभी तक बुक नहीं हुई है, बट शो हो रहा है 1:55 का, तो जो कि बहुत सही है मेरे लिए क्योंकि 4 बजे की फ़्लाइट है, तो चाहे 2 सवा 2 भी पहुँच जाऊँ तो भी सब नॉर्मल चलेगा। एंड अब बस वेट करूँ जल्दी से बुक हो जाए ऊबर, तो लेट्स गो टू एयरपोर्ट।
अभी आई एम जस्ट गोइंग टू गेट इनटू द कार. आई थिंक भैया कहीं आसपास ही खड़े हैं. लेट्स सी. सो फाइनली ट्रिप ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है. एंड आई डोंट नो व्हाई बट बैंगलोर एट नाइट ऑलवेज फील्स so good, especially this weather. Like it just makes me even more excited for the trip. तो अभी बस एयरपोर्ट से 10 मिनट दूर है. आई थिंक उबर वाले भैया चाय पीने गए हैं कहीं रोड से. बस उन्हीं की वेट करें, फिर 10-15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे. तो बैग चेक इन हो गया है एंड बोर्डिंग पास भी मिल गया. वैसे आई थिंक आजकल ये लोग फिजिकल बोर्डिंग पास देना इतना पसंद नहीं करते हैं, पर मैंने स्पेसिफिकली वो लेडी को रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने लाइक दे दिया. मुझे काइंड ऑफ ये कलेक्ट करना काफ़ी पसंद है. एंड अब चलते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए. सो जस्ट गॉट डन विद सिक्योरिटी एंड अभी मैं बस एयरपोर्ट पे वेट ही कर रहा हूँ. आई थिंक अभी अराउंड इट्स 2:30 एंड आई हैव टू वेट फॉर 1.5 more hour. एयरपोर्ट लाइक बिल्कुल खाली है रात में. लाइक मैं अपने फ्लैट से एयरपोर्ट भी मैक्सिमम 45-50 मिनट्स में पहुंच गया था एयरपोर्ट, जो कि अराउंड 32 किलोमीटर्स अवे है, बिकॉज रोड्स बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली थी एंड न्यूज़ रात में खाली ही होंगी. एंड एयरपोर्ट तो लाइक बिल्कुल खाली है. मुझे सिक्योरिटी में मैक्स टू मैक्स 2 मिनट लगे क्योंकि डीजी यात्रा भी था और कोई क्यू में था ही नहीं. और गेट पे भी लाइक कोई क्यू में था नहीं, 1 मिनट में अंदर घुस गया था. सो बट आई थिंक ये फ़ायदा होता है लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स का. लाइक अब एयरपोर्ट भी जल्दी पहुंच जाओगे और चेक इन सिक्योरिटी सब कुछ भी जल्दी हो जाएगा. सो या जस्ट अभी वेट कर रहा हूँ. कुछ हल्का फुल्का लेके आया था खाने के लिए, वो खाऊंगा. एंड या वेटिंग फॉर फ्लाइट. Two hours later.
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली दिल्ली लैंड कर गए एंड टैक्सी करते वक्त ही मुझे एक इंटरेस्टिंग एयरक्राफ्ट दिखा। लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सो दिस इज़ द इंडिया वन एयरक्राफ्ट, जो कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के यूज़ के लिए ही होता है। तो आई जस्ट थॉट ऑफ शोइंग इट टू यू एंड चलो अब जल्दी से डीबोर्ड करते हैं एंड दिल्ली ऑफिशियली शुरू करते हैं। सो एयरपोर्ट से बाहर आते ही दिल्ली की जून वाली गर्मी मेरा बहुत गंदे तरीके से वेलकम कर देती है। एनीवेज अब मुझे मेट्रो से गुड़गांव जाना है अपने कज़न के पास। और हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट की यार एक चीज़ बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे कि जो मेट्रो स्टेशन है एयरपोर्ट वाला, वो बिल्कुल एयरपोर्ट के राइट नेक्स्ट है। एंड आपको लाइक कोई ऊबर ओला रैपिडो में कैब या ऑटो बुक करने की झंझट नहीं रहती। एंड ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है लाइक जब आप ऑलरेडी टायर्ड हो लेट नाइट फ्लाइट के बाद। So yeah, that's a good thing. Anyways, let's go to Gurgaon now. तो अभी मुझे यहाँ से मजेंटा लाइन पे हौस खास जाना है पहले, एंड देन येलो लाइन में इंटरचेंज करना पड़ेगा MG रोड गुड़गांव जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो होसखास आ गया हूँ एंड यहाँ के मेट्रो स्टेशंस में लाइक मुझे एक चीज़ जो काफ़ी अच्छी लगी है वो ये है कि लाइक आपको पता है कि दिल्ली में बहुत सारी मेट्रो लाइंस हैं, बट हर मेट्रो लाइन के चेंज करने के लिए आपको अलग अलग कलर्ड फुटप्रिंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ इस टाइप के। तो लाइक अगर आप पहली बार ही आ रहे हो ना, तो लाइक ये लाइन चेंज करना इसकी वजह से काफ़ी ईजी हो जाता है, बिकॉज आप ये फुटप्रिंट्स को फॉलो करते अपनी लाइन की टूवर्ड्स जा सकते हो। सो दिस इज़ अ प्रीटी नाइस कॉन्सेप्ट। एक तो यार ये हौस खास का मेट्रो स्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। पिछले 10-15 मिनट से बस ये फुटप्रिंट्स के ऊपर चल ही रहा हूँ। ऐसे लग रहा है सुबह सुबह फ्री में कार्डियो हो गया। एनीवेज अब बस जल्दी से गुड़गांव पहुँचना है एंड फिर मिलता हूँ अपने कज़न से। तो लेट्स गो। सो फाइनली ऑटो करके अपने कज़न के फ्लैट जा रहा हूँ एंड वो देखो वो उधर मेरा वेट ही कर रहा था। So finally just reached my cousin's place at Gurgaon like 5-10 मिनट पहले एंड आई हैड कॉफ़ी एंड थोड़ा सा ब्रेकफास्ट टाइप्स। एंड बेड पे बैठ के मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। लाइक माई आइज़ आर लिटरली शटिंग डाउन एट दिस मोमेंट। एंड या मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि देयर इज़ अ रीज़न आई टुक दिस 4 AM फ्लाइट, जो कि बेंगलोर से दिल्ली की सबसे अर्लीस्ट फ्लाइट है। एंड उसका एक रीज़न, वन ऑफ द रीज़न यही था कि जो मेरे कज़न है जिसके पास मैं रुक रहा हूँ मिलने आया हूँ, तो ही हैज़ टू लीव फॉर हिज इंटर्नशिप अराउंड 9:30 AM। तो मुझे कुछ भी करके अराउंड 8:39 से पहले गुड़गांव पहुँचना था, सो दैट आई कैन मीट हिम ईजिली, स्पेंड सम टाइम एंड उसके बाद ही कैन गो फॉर इंटर्नशिप। एंड मैं अभी बहुत थक गया हूँ, जस्ट सोने वाला हूँ। बट तो हाँ, ये व्लॉग इधर ख़त्म हो रहा है, बट इसके बाद इस दिल्ली सीरीज़ में मैं 2-3 और व्लॉग डालूंगा। लाइक वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ फ्यू monuments, historical places and food spots in Delhi like India Gate, CP of course, Rashtrapati Bhavan, Safdarjung Top and a few more places I will try to cover. So stay tuned for that and I will see you in my next one. Bye.